हमारे देश का लिटरेसी रेट तो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, शायद से अभी ऑल टाइम हाई पे है ना, लेकिन साथ ही हमारे देश के रेट्स भी ऑल टाइम हाई पे हैं। और पता है जो 18 से 30 साल का जो एज ग्रुप है, उस एज ग्रुप के यंग मैन ने सबसे ज़्यादा कदम उठाए हैं, सबसे ज़्यादा गलत कदम उठाए हैं। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, संदीप भाई भी उस बात करने वाले हैं कि कैसे ये एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रेस डालता है हमारे ऊपर, हम बच्चों पर इतना स्ट्रेस डालता है, इतना प्रेशराइज करता है, इतने स्ट्रेसफुल होते हैं इनके एग्जाम्स वगैरह। देखो मैं उससे बात नहीं करने वाला, इन चीज़ों पे मैं बात करने वाला हूँ। वो बहुत ही कह लो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और सब लोग उसको इग्नोर करते हैं। अब तक शायद उसमें मैंने किसी को नहीं देखा उसे बात करते हुए, और वो बहुत ही रूट समस्या हैं। अगर हमने उनको ठीक कर दिया तो ऐसे कह लो कि हम बहुत से लोगों की जान बचा सकते हैं। क्या तुमने कभी नोटिस किया कि हमारी सोसाइटी में फेलियर को कैसे ट्रीट किया जाता है? फेलियर मतलब बिल्कुल पाप। तो काफ़ी लोगों को पता होगा कि अरे भाई फेल होगा तो तू कुछ कर ही नहीं सकता, लोग तुम्हें ऐसा दिखाएंगे। फेल होना मतलब किसी जुर्म करने से भी बहुत बड़ा पाप है, ऐसा है हमारी सोसाइटी में भी। पेरेंट्स लोग अरे यार फेल होगा तो मार पड़ेगी तेरे को, फेल होगा तो तू ये बंद कर देंगे, तेरा वो बंद कर देंगे। सोसाइटी क्या करेगी, सोसाइटी को जो भी फेल होगा उस बंदे को बिल्कुल एक अलग नज़र से देखेगी, जैसे कि पता नहीं कितना बड़ा क्राइम करके आया है वो। और सही में हमारे ही दोस्त हमको अकेला छोड़ देंगे, सोसाइटी जो है वो पूरी आइसोलेट कर देगी। अगर मैं तुम्हें बताऊं मेरे को टीचर्स ने कैसे ट्रीट किया जब मैं फेल हुआ था 11th में। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि अब एजुकेशन सिस्टम खराब है, ठीक है, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं पढ़ा नहीं, मैं अपनी पूरी गलती मानता हूँ, मैं पढ़ा नहीं। लेकिन जब मैं फेल हुआ, फेल होने के बाद हमारे रीटेस्ट हुए, हमें ये अलाउड था कि जैसे मैं 11th में था तो हमें ये अलाउड था कि हमने जैसे रीटेस्ट दे दिया है तो हम अपनी 12th क्लास में जो पहले शुरू हो चुकी है हम वहाँ बैठ सकते हैं। मैं बैठता हूँ क्लास में और कहीं से क्लास टीचर आती है हमारी, वैसे ऐसे देखती है और फिर उसकी नज़र पड़ती है मेरे पे, कहती है उठ। मैं सोचता हूँ कि क्या हो गया भाई, ठीक है मैं उठ गया। थोड़ा डर लगा कि क्यों उठा दिया मेरे को, ये कहीं कोई मैंने गड़बड़ कर दी क्या, सबको डर लगता है वो तो। फिर कहती है अपना बैग उठा और वहाँ चल। अब मैं देख रहा हूँ कि जो भी बच्चे फेल हुए थे, जिन भी बच्चों की कंपार्टमेंट आई थी, उन सबको एक अलग रो में बिठाया जा रहा है। मतलब बिल्कुल छुआछूत कह लो कि अरे भाई जो फेलियर हैं वो अलग बैठेंगे, जो पास हो चुके हैं वो अलग बैठेंगे। ऐसे ट्रीट करते हैं ये। हर कोई तुम्हें बचपन से एक घटिया सा फॉर्मूला चिपकाएगा कि अरे भाई स्कूल करो, फिर कॉलेज करो, फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम दो, फिर कोई कॉलेज लो अपना, और ऐसा दिखाएंगे कि यही है एक फॉर्मूला, बस यही है तुम्हारी कामयाबी का फॉर्मूला, बस पढ़ाई है, बस ये है वो है। जैसे घोड़ों के आगे ऐसे वो कुछ बांध देते हैं, मुझे नाम नहीं पता उसका क्या होता है, कि घोड़ा दाएं बाएं ना देख पाए। जो भी एक एवरेज स्टूडेंट है उसके साथ भी यही हो रहा है, चाहे वो कॉलेज का हो स्कूल का हो। उसकी आंखों में ऐसे उस घोड़े की तरह एक वो पट्टी, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो बांध दी गई है ताकि वो बाकी रास्ते ना देख पाए। बस पढ़ाई है जो तुम्हें कामयाब बनाएगी, बस जो अच्छा कॉलेज मिलेगा तो ही तुम कामयाब बनोगे। और ये कभी नहीं सिखाएंगे तुम्हें कि अगर तुम बाई चांस फेल हो गए तब क्या करना है। ठीक है, जो उन्होंने फॉर्मूला बताया कि स्कूल करना है, बोर्ड से बढ़िया नंबर लाने हैं, फिर एंट्रेंस में बढ़िया नंबर लाने हैं, फिर बढ़िया कॉलेज लेना है, फिर प्लेसमेंट लेनी है। अगर यहाँ बीच में कहीं गड़बड़ होगी तो, अगर यहाँ बीच में कहीं हम फेल हो गए तो तब क्या करना है, कोई भी नहीं सिखाता ये। जो सबसे मेन चीज़ है फेलियर से डील करना, इस दुनिया में कामयाब से कामयाब बंदा कभी ना कभी अपनी लाइफ में फेल हुआ है। और यहाँ पे फेल होना ही एकदम पाप की तरह देखा जाता है कि अरे तुम वही फेल हो गए तो तुमको तो बिल्कुल अलग कर देंगे, तुमको तो बिल्कुल मतलब सेपरेट कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे बिल्कुल एकदम। तुम्हें एक अलग बेंच में, एक अलग रो में बिठाया जाएगा अगर तुम फेल होते हो तो। और कोई भी गधा ये नहीं सिखाता कि जब फेल होंगे तब क्या करना है। ठीक है, मान लिया कि भाई यही है फॉर्मूला है कि स्कूल करो, बोर्ड में बढ़िया नंबर लाओ, एंट्रेंस एग्जाम दो, फिर कोई कॉलेज लो। अगर यहाँ बीच में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो, अगर एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकला, अगर बोर्ड में बढ़िया नंबर नहीं आए, तब क्या? कोई भी नहीं बताता ये। कोई भी बच्चों को प्रिपेयर नहीं करता कि बेटे फेल होगा तो ये करना है, कोई भी नहीं करता ये। और पता है फिर क्या होता है, जब जो बच्चों को बचपन से ही एक फॉर्मूला पढ़ाया गया है, बचपन से ही जो उनको एक सक्सेस का मंत्र दिया गया है, और वो भी ऐसे पट्टी लगा के कि बेटे यही है, यही एक रास्ता है, बस यही एक रास्ता है, इसके अलावा और कोई रास्ते नहीं है। और जब बच्चा उसी रास्ते में फेल हो जाएगा, जब कोई स्टूडेंट, जब कोई यंग मैन उसी रास्ते पे चलना पाए ढंग से, तब वो क्या सोचेगा? जो उसको बचपन से पढ़ाया गया है कि बेटे यही है तेरी जिंदगी, यही है जो भी तेरी लाइफ बनाएगी, अगर तू यहाँ नहीं कर पाया तो तेरा जीना बेकार है। अगर वो बच्चा उसी रास्ते पे फेल हो गया तो ऑब्वियस सी बात है वो ये सोचेगा कि अरे नहीं अब तो मेरे जीने का कोई फायदा ही नहीं है, और वो गलत कदम उठाएगा। और तुम अगर कारण देखोगे, मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ये सब करते हैं, उनका गलत कदम उठाने का कारण क्या होता है? यही होता है कि जो रास्ता बचपन से उनको पढ़ाया गया है, जो रास्ता उनको लगता था कि ये बस यही एक रास्ता है, वो उसी रास्ते पे चल नहीं पाए ढंग से, इसलिए उन्होंने चलना ही छोड़ दिया। तुम किसी की भी स्टोरी उठा लो,
अभी कॉलेज स्कूल्स में पढ़ने वाले मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में बिल्कुल क्लूलेस हैं, उनको पता ही नहीं कि जाना कहाँ है, उनकी लाइफ में कोई डायरेक्शन ही नहीं है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि उन्होंने एक्सप्लोर ही नहीं किया। अब ये पूरी तरह से उन बच्चों की गलती नहीं है कि उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया, पूरी तरह से उन स्टूडेंट्स की गलती नहीं है। ये सिस्टम, ये सोसाइटी एक्सप्लोर करने ही नहीं देती बिल्कुल भी। सिर्फ पढ़ाई करनी है, पढ़ाई में नंबर लाने हैं, अटेंडेंस पूरी करनी है, और 75% अटेंडेंस से कम हुई तो हम तुम्हें एग्जाम देने नहीं देंगे। जब तुम कहीं स्पोर्ट्स वगैरह के लिए जाओगे तो टीचर तुम्हें ऐसे देखेगी, ऐसे घूर के देखेगी, तुम्हें टीचर ऑटोमेटिकली हेट करने लग जाएगी अगर तुम अपना कॉलेज, अपना स्कूल रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी स्पोर्ट्स में। बहुत नफरत करती हैं। तुमने देखा होगा क्लास में अपनी कि टीचर कैसे देखती हैं कि अरे ये कहाँ जा रहा है, नहीं जाएगा तू, कुछ टीचर मना कर देती हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को बिल्कुल भी एनकरेज नहीं किया जाता हमारे स्कूल में। अगर कोई पीटी का पीरियड है भी तो वो भी कोई ना कोई हमारी टीचर ले लेगी, सब्स्टिट्यूट करवा लेगी कि अरे नहीं मैं हिंदी पढ़ाऊंगी इसमें, नहीं मैं मैथ्स पढ़ाऊंगी इसमें। देखो मैं ये हवा में नहीं कर रहा, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। जब मेरी कॉलेज में इंटर्नशिप लगी थी तब मुझे अंडरटेकन नहीं दिया था। अंडरटेकन मतलब ये होता है कि मैं कहीं काम कर रहा हूँ और मैं कॉलेज इतना आ नहीं पाऊंगा तो मेरी अटेंडेंस थोड़ी देख लेना आप लोग। वो होता है कि अटेंडेंस को इशू नहीं होता फिर, लेकिन मुझे वो दिया ही नहीं क्योंकि अरे मैं बहुत लो पेइंग जॉब कर रहा हूँ, मैं बहुत लो पेइंग इंटर्नशिप कर रहा हूँ। एक फ्रेशर को कैसे हाई पेइंग जॉब मिल सकती है? और बस यही नहीं, मुझे अंडरटेकन दिया नहीं, फिर मेरे को कम अटेंडेंस की वजह से एग्जाम में डिटेन कर दिया और फिर 500 रुपये पर सब्जेक्ट मेरे से ही लिए प्री टेस्ट के लिए। देखो मैं यहाँ पे वो बकवास करने नहीं आया कि अरे भाई स्कूल बेकार है, तुम्हें जाना नहीं चाहिए, कॉलेज बेकार है, तुम्हें सेकेंडरी एजुकेशन नहीं करनी चाहिए, मैं वो करने नहीं आया बकवास यहाँ। मैं यहाँ पे तुम्हें दिक्कत दिखा रहा हूँ कि दिक्कत कहाँ है। दिक्कत यहाँ है कि एक स्टूडेंट को, एक यंग मैन को कभी भी फेलियर से डील करना सिखाया नहीं जाता कि अगर बाई चांस फेल हो गए तो क्या करना है। दिक्कत यहाँ पे है कि बच्चों को पता ही नहीं है कि मेहनत कहाँ करनी है, उनको पता ही नहीं उनकी चीज़ क्या है। मैं समाज में, ये एजुकेशन सिस्टम में हर गधा कहता हुआ दिख जाएगा कि अरे भाई मेहनत करो, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। हार्ड वर्क दिखाना कहाँ पे है वही नहीं पता बच्चों को। उनको क्यों नहीं पता कि उनको मेहनत कहाँ करनी है? क्योंकि उनको कभी बाकी ऑप्शन एक्सप्लोर करने दिया ही नहीं गया। एक तो उनको बचपन से ये सिखाया गया कि अरे भाई यही एक फॉर्मूला है, यही एक ऑप्शन है तेरे पास, तो और कोई ये जो क्रिकेटर वगैरह ये तो ऐसे ही बन गए, ये तो इनकी तो किस्मत थी, लेकिन तू इतना किस्मत वाला नहीं है ना। अरे वो तो विराट कोहली के लिए था, तू थोड़ी विराट कोहली है। और जब बच्चा स्कूल में अपने जो भी उनका इंटरेस्ट है उसमें वो रुचि दिखा रहा है, मतलब कुछ काम कर रहा है उसमें, जैसे फुटबॉल खेल रहा है, अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको बहुत ट्राई करेंगे कि ये ना करे, ये चीज़ बहुत डिस्करेज कर देंगे, अटेंडेंस नहीं देंगे, टीचर गुस्सा हो जाएगी उससे। बच्चों को बस एक ही फॉर्मूला पढ़ाया जाता है कि अरे भाई यही एक फॉर्मूला है कि स्कूल, फिर बढ़िया नंबर, बोर्ड्स में एंट्रेंस एग्जाम में बढ़िया नंबर, फिर कॉलेज, फिर प्लेसमेंट। और अगर बच्चों से ये नहीं हो रहा तो वो सोचते हैं कि अरे उनमें कोई दिक्कत है, उनमें ही कोई कमी है कि वो पढ़ नहीं पा रहे, उनका मन नहीं लग रहा पढ़ाई में। अभी काफ़ी सारे लड़कों को ये नहीं पता कि उनको करना क्या लाइफ में, लेकिन जो सिस्टम ऐसा है, जो सोसाइटी ऐसी है, वो उनको ये पता करने में भी नहीं देती। तो मेरी बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है हमारी भारतीय सरकार से, जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है उससे, कि हमारे जो सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में कम से कम प्लीज़ कम से कम ये चेंज लाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि क्वालिटी एजुकेशन दो, ये करो वो करो, प्लीज़ ये सिस्टम लाओ कि वो पढ़ने के साथ साथ एक्सप्लोर भी कर सके। उनको एक्सप्लोर करने के लिए फुल इंकरेज किया जाए, फुल फैसिलिटीज़ दी जाए स्कूल में या फिर किसी भी एजुकेशन सिस्टम में, कॉलेज हो चाहे वो, वहाँ पे अगर वो एक्सप्लोर कर पा रहा है ढंग से, उसको एक्सप्लोर करने दिया जा रहा है, तो हम काफ़ी सारी जानें बचा सकते हैं। और ना ही सिर्फ हम जानें बचा सकते हैं, बल्कि ऐसा होगा कि ये आगे चल के, अगर मान लो किसी का इंटरेस्ट आता है फुटबॉल में, किसी भी ऐसे स्पोर्ट्स वगैरह में, ये आगे चल के हमारा नाम रोशन करेंगे उस फील्ड में। अभी हमें ओलंपिक्स में मेडल्स क्यों नहीं आ रहे, बल्कि हमारे पास तो इतनी सारी संख्या है, इतनी सारी जनसंख्या है, यहाँ से तो बहुत सारे प्लेयर निकलने चाहिए। कारण ये है कि जो एक एथलीट बन सकता था उसको पता ही नहीं उसकी लाइफ में करना क्या है, और वो अभी अपने जेईई के एग्जाम की तैयारी कर रहा है। समझ रहे हो? जो भी एक बहुत ही बढ़िया एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन बन सकता था, जो भी एक बहुत ही बढ़िया फुटबॉलर बन सकता था, जो भी एक बहुत ही बढ़िया बॉक्सर बन सकता था, वो भी एक 4 दीवारी के अंदर किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है। और मैं चाहूँगा कि हमारे स्कूल्स, कॉलेज वगैरह में फेलियर से डील करना सिखाया जाए स्टूडेंट्स को। और दूसरी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि लड़कों को बस ये एक फॉर्मूला ना पढ़ाया जाए, उनको बाकी और ऑप्शंस के बारे में भी एजुकेट किया जाए, बताया जाए, अवेयर किया जाए कि और भी ऑप्शंस हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि तुम प्लीज़ इसको शेयर करो कहीं, किसी प्लेटफॉर्म, बाकी प्लेटफॉर्म्स पे, और टैग कर देना हमारी जो सरकार है उसको, मोदी जी को, ताकि कहीं ना कहीं तक ये वीडियो पहुँचे यार, कहीं ना कहीं तक तो ये जो चीज़ है ये उठे। और मैं ये नहीं कह रहा तुम सिर्फ मेरी वीडियो शेयर करो, तुम खुद भी ये चीज़ उठा सकते हो, खुद भी तुम ये मुद्दा उठा सकते हो। तो इसीलिए मैं भी वीडियोस बना रहा हूँ और आगे ही बनाता रहूँगा।
ताकि जो सही चीज़ है, भले ही कोई बात नहीं, ये स्कूल वगैरह नहीं सिखा पा रहे, कम से कम मैं सिखा दूँ उनको। मैं सिर्फ यहाँ पर क्रिटिसाइज़ करने नहीं आया हूँ, मैं भी कुछ हेल्प करने आया हूँ। सबसे बेस्ट है कि अपने आप को प्रिपेयर कर लो, जो भी जैसा भी अभी एनवायरनमेंट बना हुआ है उसके हिसाब से। तुम कॉलेज और स्कूल को एक अपनी शील्ड की तरह यूज़ करो। ऐसा होता है ना कि वीडियो गेम्स में जब तुम स्पॉन होते तो तुम्हें कोई मार नहीं सकता, एक शील्ड होती तुम्हारे पास। जैसे तुम स्पॉन हो गए, तुम्हें उस टाइम कोई नहीं मार पाएगा। तो वैसे एक शील्ड होती है हमारे पास कॉलेज और स्कूल में। तुमसे कोई कुछ भी कह रहा है कि करे क्या कर रहा है अभी, तुम बोल सकते हो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी मैं स्कूल में हूँ, कॉलेज में हूँ, कोई इतना प्रेशर नहीं है, कोई इतना डर नहीं है। तो तुम वो टाइम अच्छी तरह यूटिलाइज करो एक्सप्लोर करने में। देखो मुझे पता है थोड़ा हार्ड होगा, मतलब ये कॉलेज वगैरह स्कूल वगैरह काफ़ी हार्ड बना देते हैं इस चीज़ को, लेकिन तुम अपना इंटरेस्ट, अपना जो जिस भी काम में तुम्हें मेहनत करनी है, तुम वो फाइंड आउट करो। वो कैसे करोगे? वो तुम अलग अलग चीज़ें ट्राई करके करोगे। जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है उसको ट्राई करो। या सोचो मत कि अरे नहीं यार ये मेरे लिए बेस्ट है कि नहीं, ये अच्छा है कि नहीं, ये मेरे करियर के लिए बढ़िया है कि नहीं। तुम्हारे पास ये बहुत सारा टाइम है सही में। अगर तुम कॉलेज स्कूल में हो तुम्हारे पास टाइम है काफ़ी सारा, उस टाइम को वेस्ट मत करो, उसको यूटिलाइज करो एक्सप्लोर करने में। क्योंकि अगर तुम ये चीज़ नहीं करोगे और तुम ये करते रहेगा ना कि भाई जब कॉलेज खत्म होगा तो मैं तब करूँगा, ऐसा होगा कि कोई दूसरा ये चीज़ कर लेगा और फिर वो सब मतलब एक्सप्लोर कर चुका होगा, उसको पता होगा उसको जाना कहाँ पे है, उसको उसकी लाइफ में डायरेक्शन होगी, ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुका होगा। लेकिन तुम हो कि तुम बस अभी बस हाथ पाँव मारना शुरू कर रहे हो, तुम बस अभी डिग्री लेके अपनी इधर उधर घूमोगे। जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि मुझे ये करना है वो करना है, सोचो मत। कुछ भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, कोडिंग आ रही है, सीखो उसको, ट्राई करो, अप्लाई करो जॉब्स के लिए, इंटर्नशिप्स के लिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुमको ऐसे इसकी लाइफ में पॉइंट एडिक्शन की समस्या है तो डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। द रीबर्थ ब्लूप्रिंट का वो कंप्लीट पैकेज जो मैंने तैयार किया, तुम कैसे अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हो इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, फटाफट से चेकआउट करो। और अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे बाकी वीडियोस भी पसंद आएंगे, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियो चेकआउट करो। बाकी मैं बताऊँ तुम अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग, बाय बाय।